पंजाब हाउस इस्लामाबाद में पार्टी इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने अफसोसनाक मोड़ से बचने की हर मुमकिन कोशिश की और नेक नियति से हुकूमत का साथ दिया ताकि वो मुल्क की मसाइल को हल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत को पेश करदा 10 नुकाती एजेंडे में से किसी एक नुक्ते पर भी मुनासिब पेशरफ्त नहीं हो सकी, इसलिए अब हुकूमत के साथ चलना मुमकिन नहीं रहा। आज से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हैं। हमारा एजेंडा 10 नुकात से भी अजीम तर है। बड़े बड़े वार किए गए, हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, लिहाजा आज हम पीपल्स पार्टी को इस मामले में जो है वो खुदा हाफिज कहने पे मजबूर हैं। और हम पंजाब के अंदर भी हम समझते हैं कि हम आज के बाद 2 अलग अलग जमातें हैं। हम इंशाल्लाह अपने जो मंशूर पे काम करने की भरपूर कोशिश करेंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो अगर कौम के सामने अपनी बेहतर कारकर्दगी पेश करेगी तो वो यकीनन जो है वो आपके सामने होगी। मियां नवाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि पीपल्स पार्टी अब अवाम के मसाइल हल करने में ज्यादा संजीदगी दिखाएगी। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को मैदान जंग नहीं बनाना चाहते और न ही हमने कभी कहा कि पहले तुम्हारी बारी और फिर हमारी बारी होगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मामलात को हल करने में काफी वक्त जाया कर दिया। जज वक्त पर बहाल हो जाते और जरदारी साहब अपने वादे निभाते तो आज मुल्क की ये सूरत हाल न होती। मिसाक जमहूरियत के बाद हमने 9 मार्च 2008 में बूरबन में एक मुआहदा किया और आप जानते हैं कि हमारी सिर्फ 2 शराइत थी, 2, एक अदलिया की बहाली और दूसरा मिसाक जमहूरियत पर अमल। 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि मुआहदा बूरबन तोड़ दिया गया और कहा गया कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते। उसमें 2 चीज़ें थी कि 24 घंटों में जज बहाल होंगे। हमारा इसरार था कि आप जजों को पहले बहाल करें, फिर मुशर्रफ को बाद में हम ये निकालेंगे। लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, पहले मुशर्रफ को निकालेंगे, क्योंकि वो शायद जजों को अगर हम पहले निकालते हैं तो वो एक रुकावट बन सकता है। लिहाजा रुकावट को पहले फारिग कर दें, अपने रास्ते से हटाएं, उसके बाद फिर जज बहाल करेंगे और जज मुशर्रफ के जाने के 24 घंटों के बाद बहाल हो जाएंगे। हम उनकी बातों में आ गए। मुस्लिम लीग नून के कायद का कहना था कि पंजाब असेंबली में यूनिफिकेशन ग्रुप बनाने में हमारा कोई किरदार नहीं। ये भटके हुए लोग थे जो अपनी पार्टी में वापस आ गए। जिन लोगों ने पार्टी और जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाया उन्हें खुशामदेद कहेंगे। उन्होंने वाजे किया कि उनका नया किरदार भी मिसाक जमहूरियत के ऐन मुताबिक होगा और मुल्क को मैदान जंग नहीं बनाएंगे।